हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं लूप्स जावास्क्रिप्ट में। तो लूप्स क्या है? लूप्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली until a specified condition is met। जब तक कि कंडीशन पूरा नहीं हो जाता तब तक ब्लॉक ऑफ कोड रिपीट होता ही रहेगा। तो इसको लूप्स कहते हैं। तो लूप्स कितने हैं? 5 टाइप्स के: फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर इन लूप, फॉर ऑफ लूप। ये 5 टाइप के लूप्स है, तो हम इन पांचों को भी देखेंगे। पहले फॉर लूप से शुरू करते हैं। फॉर लूप को कब यूज़ किया जाता है? तब आपको पहले ही पता चलता है कि कितने टाइम आपको ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको आगे पता चलेगा। हाँ, तो इसका सिंटैक्स क्या है कि फॉर इनिशियलाइजेशन और फिर सेमीकॉलन कंडीशन, सेमीकॉलन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। आगे आपको एग्जांपल से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो आपने फॉर लिखा, फिर पैरेंथेसिस किया, फिर उसमें वैल्यू को इनिशियलाइज किया, फिर एक कंडीशन दिया, फिर उसको या तो इंक्रीमेंट किया या तो डिक्रीमेंट किया, फिर उसको यहाँ एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखा। तो ये फॉर लूप का सिंटैक्स है। तो अब हम इसके एक एग्जाम्पल से समझेंगे फॉर लूप क्या होता है। ये सिंपल एग्जाम्पल है, देखिए। फॉर इनिशियलाइजेशन लेट आई इज़ इक्वल टू 1। आपको ऑलरेडी पता होगा कि आई एक वेरिएबल है, लेट एक कीवर्ड है जिससे हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, और आई 1 एक वैल्यू है जो हमने इनिशियलाइज किया। तो इसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं। तो हमने लेट आई इज इक्वल टू 1 दिया। कंडीशन हमने ये दिया कि आई लेस दैन 10, मतलब आई जब तक 10 से कम हो। और हमने इंक्रीमेंट किया आई प्लस प्लस, मतलब जब तक आई 10 से कम हो तब तक आई को ऐड करते रहो। फिर हमने क्या किया, ब्लॉक ऑफ कोड में कंसोल लॉग ऑफ आई हमने प्रिंट किया। तो हाँ, तो ये अब देखिए, जब हमने ये कंडीशन मैंने लिखा और प्रिंट किया, तो यहाँ कंसोल में अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रिंट हो गया। यहाँ आप देख सकते हो। तो ये 10 क्यों प्रिंट नहीं हुआ? क्योंकि आई इज़ लेस दैन 10। मतलब ये एग्जीक्यूट किस तरह होगी, पहले आपने दिखा लेट आई इज इक्वल टू 1। तो फिर ये आई इज इक्वल टू 1 मतलब कंसोल लॉग आई आपको प्रिंट करना है, तो 1 से स्टार्ट होगा। कंसोल लॉग आई मतलब आई इज इक्वल टू वैल्यू 1 होगा, तो आई इज इक्वल टू 1 प्रिंट हो जाएगा, कंसोल लॉग 1। फिर 2 जाएगा, यहाँ 2 यहाँ चेक करेगा, आई इज लेस दैन 10 मतलब 2 इज लेस दैन 10। पहले 1 इज लेस दैन 10 प्रिंट हो जाएगा, फिर 2 इज लेस दैन 10 प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होकर पहले आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, फिर 1 लेस दैन 10 प्रिंट होगा, फिर 1 प्लस प्लस मतलब 2 हो जाएगा वो वैल्यू। फिर यह कंसोल लॉग में आई 2 चला जाएगा, फिर 2 इधर आएगा कंडीशन में, 2 इज़ लेस दैन 10 ट्रू मतलब सही है ये, तो इसीलिए 2 प्लस प्लस मतलब 3, 2 प्लस प्लस मतलब 2 प्लस 1 मतलब 3। फिर कंसोल लॉग 3 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह 9 तक जब आएगा तो 9 में कंडीशन देखेगा 9 इज़ लेस दैन 10 ट्रू, तो आई प्लस प्लस मतलब 9 को हम 1 ऐड करेंगे तो 10 होगा कंसोल लॉग। हाँ, पहले लेकिन जब कंडीशन मीट होता है तो पहले वो कंडीशन देखकर वो प्रिंट हो जाता है, फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप में वो ऐड होता है। तो जब वो 10 पर आता है तो 10 इज़ लेस दैन 10 मतलब फॉल्स, तो यहाँ लूप स्टॉप हो जाएगा, इसीलिए आगे 10 प्रिंट नहीं होगा। तो पहले तो दोस्तों मैं
यही एग्जाम्पल को एक बार आपको और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप देखिए, लूप्स अगर मैं लिखूँ तो मैंने क्या लिखा, फॉर इनिशियलाइजेशन मतलब आई इज इक्वल टू, मान लीजिए मैंने 1 से शुरू किया, सेमी कॉलन, फिर आपको डालना है कंडीशन आई इज लेस दैन 10, फिर आपको इंक्रीमेंट करना है आई प्लस प्लस, फिर यहाँ आपको कोड एग्जीक्यूट करना है जो कि होगा कंसोल डॉट लॉग ऑफ आई, फिर फ्लावर ब्रैकेट क्लोज किया। तो अब ये कोड कैसे एग्जीक्यूट होगा मैं आपको बताता हूँ। पहले तो जब हम इसको रन करेंगे तो इनिशियलाइजेशन यहाँ से होगा आई इज इक्वल टू 1, ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 है, ये सिर्फ एक बार इसको रीड करेगा। फिर ये होगा कि पहले इस कोड इस तरह एग्जीक्यूट होगा कि फॉर आई इज इक्वल टू 1, मतलब आई इज इक्वल टू 1 से हमको इनिशियलाइज करना है। फिर अब ये दूसरे कंडीशन में जाएगा, आई लेस दैन 10, मतलब आई की वैल्यू 1 है तो 1 इज़ लेस दैन 10, मतलब ट्रू है क्योंकि 1 लेस दैन 10 है। तो फिर वो यहाँ से ये स्टेप पर आ जाएगा कि अब इसको प्रिंट कर दो। तो 1 लेस दैन मतलब कंसोल लॉग 1, तो यहाँ कंसोल में 1 प्रिंट होगा। फिर ये स्टेप के बाद ये आई प्लस प्लस पे जाएगा, मतलब 1 प्लस प्लस मतलब वो वैल्यू 2 हो जाएगी। तो अब ये इनिशियलाइजेशन का काम हो चुका है, अब वहाँ उस कुछ काम नहीं रहा। तो यहाँ कंडीशन पर जाएगी, बार बार कंडीशन और प्रिंट, फिर अपडेशन, वैल्यू अपडेशन, फिर कंडीशन चेक करेगी 2 इज़ लेस दैन 10, तो ट्रू है तो 2 प्रिंट कर दे, तो वैल्यू यहाँ आ जाएगी और कंसोल लॉग 2 में 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर अपडेट हो गया वैल्यू 2 प्लस प्लस 3। इस तरह होते होते 3 4 5 6 7 8, अब 9 पर आ जाते हैं। सपोज़ कहाँ से शुरू करें, 9, हाँ ठीक है, 9 यहाँ से शुरू करते हैं। 9 इज़ लेस दैन 10 ट्रू, तो 9 प्रिंट हो जाएगा। जब जैसे ही यहाँ 9 प्रिंट होगा तो यहाँ अपडेट के लिए वैल्यू जाएगा, 9 प्लस प्लस मतलब 10 होगा। तो ये 10 वैल्यू अगर इधर चला गया तो 10 लेस दैन 10, अब हो गया यहाँ वैल्यू फॉल्स। तो अब यहाँ कोड एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा, इसीलिए हमको 1 और 9 तक वैल्यूज़ प्रिंट हो गए। अब जस्ट ये एक एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ 1 ही दो, आप यहाँ 10 ही दो, ऐसा नहीं, आप चेंज कर सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताता हूँ। अब मान लीजिए मैं यहाँ 1 के बजाय 6 कर रहा हूँ, तो अब देखिए यहाँ कोड में क्या हो गया, 6 से शुरू हुआ तो इसीलिए 6 7 8 9 प्रिंट हो गए। मैं इसको यहाँ कंडीशन में लिख रहा हूँ कि आई लेस देन और इक्वल टू 10। अब देखिए यहाँ कंडीशन में 10 भी प्रिंट हो गया। तो ऐसा नहीं है कि ये एक ही वैल्यू है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आई माइनस माइनस। तो अब आप यहाँ देखिए, ओ शिट, ये तो हैंग हो जाएगा कोड। आई माइनस माइनस मुझे नहीं लिखना था क्योंकि ये इन्फिनिट एरर को प्रिंट कर देगा। आई थिंक ये सिस्टम को ही हैंग कर देगा। आई माइनस माइनस नहीं लिखना था, ठीक है कोई बात नहीं, आई प्लस प्लस ही कर देते हैं। हाँ चलो, क्योंकि वो पीछे से इन्फिनिट लूप को रन करेगा तो इसीलिए कोड हैंग हो जाएगा। माइनस माइनस हमको ट्राई नहीं करना है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि हम कौन से भी कंडीशंस को चेक कर सकते हैं, यहाँ डालकर उसको प्रिंट कर सकते हैं। हाँ एक्चुअली मैंने क्या मिस्टेक किया आपको नेक्स्ट एग्जांपल में पता लग जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करें,
हाँ जी, तो देखिए अब एग्जांपल में मिस्टेक ये था कि इनिशियलाइज हमने 10 से किया, फिर इसको आई ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 कंडीशन दिया, फिर आई माइनस माइनस किया। तो यहाँ देखिए 10 से लेकर 1 तक वैल्यूज़ प्रिंट हो रहे हैं। इसको भी मैं आपको यहाँ लिख कर समझाऊँगा और एक एग्जांपल को, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ for I is equal to 10, I less than or equal to 1, I minus minus console dot log of I। तो पहले क्या होगा, इनिशियलाइज किससे होगा, I इज इक्वल टू 10 से इनिशियलाइज होगा, और यहाँ जाएगा कंडीशन में 10 लेस देन और इक्वल टू 1, जो कि ट्रू है। सॉरी, आई थिंक ये ग्रेटर देन होना चाहिए, जो कि ट्रू है। तो फिर ये जाएगा यहाँ कंसोल लॉग 10, मतलब 10 प्रिंट होगा। अब फिर कहाँ गया भाई, हाँ, ये आई माइनस माइनस 10 माइनस माइनस मतलब 9 हो जाएगा। अब ये 9 जाएगा, फिर यहाँ कंडीशन में 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ट्रू। तो फिर कंसोल आ गई, 9 प्रिंट हो जाएगा। कंसोल आ गई, मतलब कंसोल लॉग 9, 9 प्रिंट हो जाएगा। फिर ये होगा आई माइनस माइनस मतलब 8। अब फिर से ऐसे ही लूप चलते रहेगी, 8 7 6 5 4 3 2। अब जब ये वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ट्रू है, तो 1 भी प्रिंट होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ जाएगा 1 माइनस माइनस मतलब 0, तो फिर ये कंडीशन पर जब जाएगा 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 फॉल्स, तो लूप एग्जीक्यूट होना आपको बंद हो जाएगी। तो ये मैंने दूसरा एग्जांपल देकर आपको लूप्स के बारे में, फॉर लूप के बारे में समझाया है। ओके, तो अब क्या करेंगे हम, शॉपिंग कार्ड, प्रोडक्शन लेवल, सो ओके। हाँ जी, ओके 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 ओके। तो दोस्तों ये एक प्रोडक्शन लेवल का एग्जांपल है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। कैलकुलेट द टोटल प्राइस ऑफ आइटम्स इन ए शॉपिंग कार्ट। सपोज़ आप मान लो शॉपिंग जा रहे हो और आप कुछ ख़रीद रहे हो, तो हमको टोटल प्राइस ऑफ आइटम्स कैलकुलेट करना है। जैसा हम सुपर मार्केट्स को जाते हैं, तो तो ये प्रोडक्शन लेवल के एग्जांपल है, लूप्स के थ्रू जो किया जाता है। और जो एरो ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, इसको 95% हम डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं। तो जैसे अब हमने इसके एग्जांपल में सिंपल लिया कॉन्स्ट, मतलब एक हमने कीवर्ड लिया और कार्ट नाम का एक वेरिएबल लिया, जिसमें हमने कार्ट नाम का एक एक्चुअली ऑब्जेक्ट हमने बनाया, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज है और यहाँ फ्लावर ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट्स है पूरे। तो आइटम हमने एप्पल लिया, इसका प्राइस 10 लिया, क्वांटिटी 10 लिया। तो मैंने सिंपल कैलकुलेशन के लिए यहाँ पूरा 10 लिखा, ताकि कैलकुलेशन आपको इजीली समझ में आएगा, कंफ्यूज ना हो। तो एक हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। फिर हमने किया, अब सपोज़ ये सब मैं अगर यहाँ तक कमेंट आउट कर दूँ, तो आप कंसोल लॉक करेंगे तो आपको दिखेगा, हाँ सॉरी क्या हो रहा है भाई, हाँ, एरे जिसका एक ऑब्जेक्ट है जिसमें आइटम एप्पल है, प्राइस 10 है, क्वांटिटी 10 है।
उसी तरह बनाना है और हमारा मैंगो और गेप से जिसकी लेंथ 4 है। तो अब आपको इसको ध्यान में रखना है। तो ये प्रिंट हुआ। अब हमें कंसिडर करना चाहिए कि लेट टोटल प्राइस इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब हम एक इमेजिन अजम्पशन कर रहे हैं कि एक्चुअली हमें कैलकुलेट तो टोटल प्राइस ही करना है, लेकिन जैसे लूप्स का कॉन्सेप्ट है कि इनिशियलाइज करो एक वैल्यू से, तो हम ज़ीरो से इनिशियलाइज कर रहे हैं कि हम मान रहे हैं कि इसका प्राइस ज़ीरो है। तो अब हम इधर फॉर लूप रन करेंगे। वो कैसे रन होगा वो मैं आपको समझाऊंगा, आप उसकी चिंता मत करिए। तो देखिए, अब फॉर लूप हमने लिया, लेट आई इज इक्वल टू ज़ीरो, आई लेस देन कॉर्ड डॉट लेंथ। अब कॉर्ड डॉट लेंथ क्या है, आप इधर देखेंगे तो लेंथ 4 है। तो कार्ड की लेंथ क्या है, 4 है। फिर हमने लिया आई प्लस प्लस, फिर हमने कंडीशन ये लिखा टोटल प्राइस प्लस और माइनस। इसका मतलब ये है कि टोटल प्राइस प्लस और माइनस कॉट ऑफ आई इंटू प्राइस। इसका मतलब ये है कि टोटल प्राइस प्लस और माइनस मतलब इज इक्वल टू टोटल प्राइस प्लस ये पूरा यहाँ देख रहे हैं, ये दो ऊपर नीचे सेम कोड है। टोटल प्राइस प्लस और माइनस जब हम लिखते हैं इसका मतलब इज इक्वल टू टोटल प्राइस प्लस है। तो ठीक है, ये दो सेम है इसीलिए मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया नीचे। जस्ट यहाँ दो बार टोटल प्राइस हमने लिखा या एक ही बार लिखा। तो टोटल प्राइस इज इक्वल टू, समझाने के लिए मैं आपको यही बताऊँगा। टोटल प्राइस, अब आपको टोटल प्राइस कैलकुलेट करना है। वो क्या है, टोटल प्राइस इनिशियल टोटल प्राइस क्या है, ज़ीरो है। ज़ीरो प्लस कार्ट ऑफ आई इंटू प्राइस, आई हमने ज़ीरो लिया तो कार्ट ऑफ ज़ीरो इंटू प्राइस। अब कार्ट ऑफ ज़ीरो क्या है, अगर मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊँ, कार्ट ऑफ ज़ीरो ये है, ये हम देख रहे हैं, अब ज़ीरो देख रहे हैं ना आप, ये कार्ट ऑफ ज़ीरो है। तो फर्स्ट जैसे हम यहाँ इंडेक्स वैल्यू ज़ीरो से स्टार्ट होता है, जैसा मैथ्स में नंबर 1 से स्टार्ट होता है, यहाँ कंप्यूटर्स में ज़ीरो से स्टार्ट होता है। तो ये ज़ीरो है एप्पल का कार्ट। तो उसका प्राइस क्या है, प्राइस 10 है। फिर कार्ट ऑफ आई मतलब कार्ट ऑफ ज़ीरो, ठीक है, एप्पल का कार्ट हमने लिया। फिर उसकी क्वांटिटी क्या है, इसकी क्वांटिटी 10 है। तो इधर 10 आ जाएगा, इधर 10 है, 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। तो टोटल प्राइस इज़ ज़ीरो प्लस 10 इंटू 10 इज़ 100। तो पहला लूप हमको टोटल प्राइस 100 कैलकुलेट करके दे देगा। फिर आई हो जाएगा 2, तो फिर इधर 2 लेस देन 4, मतलब फिर लूप ऐसे ही रन होकर 4 तक चलेगी। तो हमको टोटल प्राइस आएगा, आप देख सकते हैं टोटल प्राइस ऑफ फ्रूट्स इज़ 400। आप सिंपल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, 10 इंटू 10 इज़ 100, 100, 100, 100, 4 चार बार 100 हुआ तो 100। कंसोल लॉग में हमने ये प्रिंट किया और ये फंक्शन को भी प्रिंट किया टोटल प्राइस नाम के सॉरी वेरिएबल को। तो ज़ीरो से तो शुरू हुआ लेकिन उसका मेन वैल्यू आया है 400। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल था फॉर लूप का। अब हम आगे चलते हैं वाइल लूप में। तो हाँ, हाँ, अभी वाइल लूप क्या है, अभी देखिए सेम कंडीशन, जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगा जब तक लूप चलेगी। इसका सिंटैक्स क्या है, इसका सिंटैक्स बस सिंपल ये है कि वाइल पैरेंथेसिस में कंडीशन, फिर फ्लोर ब्रैकेट में जो कोड हमें एग्जीक्यूट करना है वो। चलिए मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। अब मुझे 1 to 10 वैल्यूज़ प्रिंट करना है, कैसे करेंगे। मैंने लिया लेट आई इज़ इक्वल टू 1, इनिशियलाइज़ किया। तो ये तो मैंने इसको बाहर भी हम इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। तो ये वाइल लूप का कंडीशन हो गया, वाइल वाइल। फिर कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, आई लेस देन और इक्वल टू 10। फिर ब्लॉक ऑफ कोड में क्या लिखेंगे, कंसोल लॉग ऑफ आई और आई प्लस प्लस। थोड़ा फॉर लूप से इसका कोड अलग रहेगा। फॉर लूप में पहले हम इनिशियलाइजेशन, यहाँ आप कंपेयर करके देख सकते हो कहाँ है फॉर लूप। इनिशियलाइजेशन होगा, कंडीशन होगा, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, फिर उसमें कोड एग्जीक्यूट होगा। इसमें वाइल कंडीशन हो गया, फिर उसमें कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा। इसका थोड़ा सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होगा।
तो दोस्तों यहाँ एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है। ये थोड़ा इजी लेवल का है, ये थोड़ा मीडियम लेवल है, फिर भी हम ट्राई करते हैं। चेक इफ़ एन एरे कंटेंस ए स्पेसिफिक वैल्यू एंड इफ़ फाउंड प्रिंट इट इन द कंसोल। मतलब ये है कि हमें कुछ वैल्यू चाहिए जो अगर एरे में होगी तो हम कंसोल में उसको प्रिंट करेंगे। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि एक एरे बनाएंगे जिसके वैल्यूज़ होंगे 10, 20, 30, 40, 50 एग्जाम्पल। अगर आप इसको कंसोल करके देख लोगे एरे को, तो आपको एरे दिखेगा जिसमें 5 वैल्यूज़ है, 10, 20, 30, 40 और 50। तो अब हमें मान लीजिए कि 20 वैल्यू को हमें इस एरे में फाइंड करना है। यहाँ तो दिख रहा है पर ऐसे नहीं, प्रोग्रामिंग में हमें ट्राई करना है। तो अब हम क्या करते हैं, लेट इंडेक्स इज इक्वल टू 0। हम कंसिडर करते हैं इंडेक्स को 0। फिर हम और एक वेरिएबल बना लेते हैं, फॉन्ट इज इक्वल टू फर्स्ट। मतलब हमको ये 20 मान लेते हैं कि यहाँ नहीं मिला। सपोज़ यहाँ 60 होता तो 60 तो फॉल्स ही होगा ना, पर हमें अज्यूम करेंगे। अब हम एक वाइल लूप बनाएंगे। वाइल लूप क्या करेगी, वाइल इंडेक्स, मतलब इंडेक्स वैल्यू हमने इनिशियलाइज़ किया 0 से, तो इंडेक्स इज़ लेस देन एरे डॉट लेंथ। अभी यहाँ एरे डॉट लेंथ कितनी है, यहाँ आप देखेंगे लेंथ 5 है। तो इंडेक्स इज़ लेस देन 5, मतलब फर्स्ट तो 0 है ना, 0 इज़ लेस देन 5, तो पहला तो कंडीशन ट्रू होगा। तो इफ़ एरे ऑफ इंडेक्स ट्रिपल इक्वल टू वैल्यू टू फाइंड, मतलब एरे ऑफ इंडेक्स क्या हुआ, ये एरे है ऑफ इंडेक्स, मतलब मान लीजिए 0, तो एरे ऑफ 0 क्या हुआ, 10 हुआ। अगर ये वैल्यू ट्रिपल इक्वल टू मतलब सेम है जो हमको फाइंड करना है, तो फाउंड ट्रू, ट्रू प्रिंट कर दीजिए और उसके बाद इसको ब्रेक कर दीजिए, मतलब यहाँ लूप ब्रेक हो जाएगी। लेकिन अब सपोज़ अगर नहीं हुआ तो इंडेक्स प्लस प्लस, मतलब 0 प्लस प्लस मतलब 1। फिर यहाँ 1 देखेगी, 2 देखेगी, 3 देखेगी, 4 देखेगी। आ, आ, तो अगर हमने फाउंड किया तो ब्रेक किया। अगर मान लीजिए कि ये, हाँ अगर ये, सॉरी, हाँ ये देखिए, अगर ये मिल गए इफ़ फाउंड, देन कंसोल लॉग क्या प्रिंट कीजिए, जिस स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज़ करके हमने प्रिंट किया बैक टिक्स डॉलर्स में। फिर वैल्यू टू फाइंड हमने यहाँ लिखा है इज़ फाउंड इन द एरे। एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट हमने यहाँ लिखा, एल्स इसको हमने वैल्यू टू फाइंड इज़ नॉट फाइंड इन द एरे लिखा। हाँ तो अब आप देखिए 20 इज़ फाउंड इन द एरे। क्यों, क्योंकि मैंने वैल्यू टू फाइंड 20 लिखा। मुझे मान ली 60 फाइंड करना है ये इस एरे में, तो आप देखिए यहाँ 60 इज़ नॉट फाउंड इन द एरे। ये एरे में 60 नहीं है ना, इसीलिए। तो पहले ये क्या करेगा, इंडेक्स 0 लेस दैन एरे डॉट लेंथ 5 है, ट्रू है, तो एरे ऑफ इंडेक्स मतलब एरे ऑफ इंडेक्स हमने पहले 0 लिया, 0 ये है 10, तो वैल्यू टू फाइंड हमको चाहिए 60, तो इधर 60 10 इज इक्वल 60, ट्रू नहीं है तो एरे आगे जाएगा, मतलब इंडेक्स प्लस प्लस में जाकर चेक करेगा, 2 में, सॉरी 0 था तो 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ चेक करेगा, फिर यहाँ चेक करेगा, फिर यहाँ चेक करेगा। फिर सपोज़ मान लो मैंने एरे को ही बदल दिया, 60 इधर लिख दिया। अब आप आंसर देखिए 60 इज़ फाउंड इन द एरे। तो यहाँ क्या है, अच्छा 50 की जगह मैंने 60, 50 की जगह मैंने 60 लिख दिया और यहाँ एम्प्टी है, हो गया, इसीलिए एम्प्टी स्लॉट करके दे रहा है। यहाँ 50 था, ओके, तो फिर भी 60 इज़ फाउंड इन द एरे। तो ये एक एग्जांपल हो गया। हाँ तो जावास्क्रिप्ट में और दो भी लूप्स होती हैं, जैसे हमने फॉर लूप देखा,
वाइल लूप देखा, डू वाइल लूप देखा, और दो भी होती है फॉर इन और फॉर ऑफ, लास्ट हम ये दो देखेंगे लूप्स। तो फॉर इन लूप क्या है, इट इटरेट्स ओवर द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, इसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये हम आगे देखेंगे, उसमें इटरेट करती है। तो इसका सिंटैक्स कैसा है, फॉर वेरिएबल इन ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ हम कोड एग्जीक्यूट करेंगे, सॉरी कंट्रोल जेड, हाँ अभी सही है। तो अभी देखिए यहाँ मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिखा है, हाँ एक हमने कीवर्ड लिया कॉन्स्ट, फिर इसको एक वेरिएबल को या फिर ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं आप इसको, पर्सन को डिफाइन किया। फर्स्ट नेम इज़ रैंडम, लास्ट नेम इज़ नेम, एज इज़ 27, मान लीजिए इसको मैं 25 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, फॉर वेरिएबल इन ऑब्जेक्ट, वेरिएबल इन ऑब्जेक्ट, तो फॉर अभी वेरिएबल क्या हमने किया कि लेट की इन पर्सन, मतलब पर्सन ऑब्जेक्ट है तो हमने पर्सन लिखा। फिर वेरिएबल क्या है, हमने की को डिफाइन किया, लेट की इज इक्वल टू वेरिएबल। फिर हमने अंदर कंडीशन में क्या लिखा, कंसोल लॉग स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज़ किया हमने, बैक टिक और डॉलर साइन करके की कॉलन पर्सन ऑफ की हमने इसको लिखा। तो देखिए यहाँ जो एग्ज़ाम्पल हम देख रहे हैं, हाँ हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये आप एग्ज़ाम्पल अगर देखेंगे तो पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें हमने इसको की बोलते हैं, इसको वैल्यू बोलते हैं। तो फर्स्ट नेम रैंडम वन दिया, लास्ट नेम नेम दिया, एज 25 दिया। तो फॉर इन लूप क्या करती है, इसका स्ट्रक्चर ये ऐसा है कि फॉर वेरिएबल इन ऑब्जेक्ट, फॉर लेट हम एक रैंडम वेरिएबल ले लिया, इन ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर्सन है तो पर्सन ले लिया। अब कंसोल लॉग को हम इस तरह बैकटिक से स्ट्रिंग इंटरपोलेशन से भी प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ एग्जांपल में विदाउट बैकटिक है ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं, तो प्रिंट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ हमने रैंडम लिया, सपोज़ अब ये रैंडम नाम की प्रॉपर्टी इधर जाएगी, तो फर्स्ट नेम, तो पर्सन ऑफ रैंडम मतलब पर्सन ऑफ फर्स्ट नेम क्या हुआ, पर्सन में फर्स्ट नेम की वैल्यू क्या है, रैंडम वन है, तो यहाँ रैंडम वन प्रिंट होगा और यहाँ फर्स्ट नेम प्रिंट होगा। फिर यहाँ लास्ट नेम रैंडम की जगह लेगा, तो पर्सन ऑफ लास्ट नेम क्या होगा, नेम होगा। फिर उसी तरह एज रैंडम की जगह एज ली जाएगी, तो पर्सन ऑफ पर्सन की एज क्या है, पर्सन ऑफ एज यहाँ 25 प्रिंट होगी। तो आप यहाँ दे सकते हैं फर्स्ट नेम रैंडम वन, लास्ट नेम नेम, एज 25 प्रिंट हुआ। ये फॉर लूप है, सेम ऑलमोस्ट सेम। और एक एग्जांपल से भी आपको मैं बताता हूँ ताकि आपको और क्लियर समझ आए। अब हमने यहाँ कॉन्स्टिट्यूट किया, तब यहाँ वेरी यूज़ किया, और ये पर्सन ऑब्जेक्ट सेम है, नेम जॉन है, एज 30, ऑक्यूपेशन डेवलपर। तो अब हम फॉर लूप यूज़ किया, हमने यहाँ भी वेरी कॉन्स्ट, यहाँ लेट यूज़ किया, तो अब हमने यहाँ भी वेरी यूज़ किया, यहाँ भी वेरी यूज़ किया। प्रॉप मतलब कुछ भी एक नाम ले लिया हमने, ये रैंडम आप कुछ भी ले सकते हो नाम। इन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नाम तो यही लेना है पर्सन, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है पर्सन है, इसमें आप प्रॉप वैल्यू को इटरेट कीजिए। तो प्रॉप कंसोल लॉग हमने प्रॉप किया, तो पहले प्रॉप यहाँ जाएगा नेम की जगह, तो नेम प्लस पर्सन ऑफ नेम, पर्सन का नेम क्या है, जॉन, तो यहाँ नेम, यहाँ जॉन, यहाँ सेमीकोलन प्रिंट होगा। जैसे आप देखिए नेम मेजर ऑक्यूपेशन इसी तरह। तो ये जो प्रॉपर्टी है हम आपने जो लिया है, इसको ऑब्जेक्ट में इटरेट करता है ये। तो बस यही फॉर इन लूप का यूसेज है। आई थिंक आगे भी देखते हैं ये क्या है। हाँ दोस्तों, तो मर्ज टू ऑब्जेक्ट्स इनटू ए
न्यू ऑब्जेक्ट, फर्स्ट हमने दो ऑब्जेक्ट्स ले ली, जैसे आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट में ए और ऑब्जेक्ट बी बनाया हमने, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट ए, फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बी सी और डी। तो ये स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आपको दिख रहा है कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू A1 B3 A2 B5 C2 D8 ये ऑब्जेक्ट एक रेफरेंस टाइप है। तो कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट 1 में ए और बी के वैल्यूज़ दिए, ऑब्जेक्ट 2 में अलग वैल्यूज़ दिए। अब ऑब्जेक्ट क्या है, एक रेफरेंस टाइप है। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ हमने एक मर्ज्ड ऑब्जेक्ट नाम को एम्प्टी ऑब्जेक्ट में डिफाइन किया, तो अभी ये क्या करेगा आप देखिए। हाँ, अब हमने फॉर इन लूप किया, फॉर की इन ऑब्जेक्ट 1। तो हमने क्या किया, मर्ज्ड ऑब्जेक्ट जो है उसमें हमने ये की वैल्यू जो है इसको ऑब्जेक्ट 1 की से इक्वेट किया। जैसे ऑब्जेक्ट 1 मान लीजिए मर्ज ऑब्जेक्ट यहाँ ओपन है, ऑब्जेक्ट 1 यहाँ है, तो अब ये की इटरेट करेगी A1 B3 को इटरेट करेगी। फिर सिमिलरली यहाँ भी लेट की इन ऑब्जेक्ट टू मर्ज ऑब्जेक्ट टू की यहाँ पे इटरेट करेगी। अब लास्ट में कंसोल में क्या प्रिंट होगा आप देखिए, A2 B5 C2 D8, मतलब ये ऑब्जेक्ट 2 ही प्रिंट हुआ, क्योंकि ऑब्जेक्ट 1 को A1 B3 नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 1 को ओवरराइट कर दिया। तो इस तरह ऑब्जेक्ट्स को हम मर्ज करने में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और फिर लास्ट ये जो है इसको ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। मतलब मर्ज ऑब्जेक्ट 2 हमने बनाया, यहाँ मर्ज ऑब्जेक्ट था, मर्ज ऑब्जेक्ट हमने 2 बनाया, डॉट 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 इसको स्प्रेड ऑपरेटर कहते हैं। ऑब्जेक्ट 1 मतलब ऑब्जेक्ट 1 के पूरे वैल्यूज़ ले लेगी, फिर डॉट 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 ऑब्जेक्ट 2 मतलब ऑब्जेक्ट 2 के भी पूरे वैल्यूज़ ले लेगी। तो कंसोल लॉग मर्ज ऑब्जेक्ट 2 आपको पूरे वैल्यूज़ दिखेंगे जो ऑब्जेक्ट 1 और 2 में होंगे। देखिए A2 B5 C2 D8, ये भी सिमिलरली ऑब्जेक्ट 2 ने ही ओवरराइट कर लिया ऑब्जेक्ट 1 को, तो इसीलिए इस मर्ज करने में भी ये हमको यूज़ होगा। फिर आता है फॉर ऑफ लूप। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट है फॉर ऑफ लूप। अब फॉर ऑफ लूप क्या करता है, इट रिटरेट्स ओवर द प्रॉपर्टीज ऑफ इटरेबल्स लाइक एरे एंड ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रिंग। तो इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ इटरेबल्स पर इटरेट करता है। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। तो इसका सिंटैक्स क्या है, फॉर एग्जांपल से समझाता हूँ। वेरिएबल ऑफ इटरेबल, इसमें कोड टू बी एग्जीक्यूटेड ये है। तो अब देखिए आप सिंपल एग्जांपल से समझिए। नंबर्स, लेट नंबर्स हमने एरे डिफाइन किया 1 2 3 4 5। अगर हम कंसोल लॉग इसको करेंगे तो क्या होगा, आप देखिए यहाँ एरे आएगा 1 2 3 4 5 का। ठीक है, अब हम ये रन करेंगे फॉर वेरिएबल ऑफ इटरेबल। इटरेबल क्या है, हमको एरे को इटरेट करना है, तो नंबर्स होगा इटरेबल। अब ये जो कॉन्स्ट है ये एक वेरिएबल है, हमने नम लिखा, आप कुछ भी लिख लो इसमें, जैसा कि मैं लिखता हूँ रैंडम, लेकिन आपको यहाँ भी वही लिखना होगा, RANDOM रैंडम। ठीक है, मैं करेक्ट करता हूँ। हाँ, तो मैंने ऐसा रैंडम लिख दिया। तो ये इटरेबल क्या है, एरे है, मतलब नंबर्स है, तो नंबर्स इटरेबल है। फिर वेरिएबल क्या है,
एक मैंने रैंडम कॉन्स्ट नाम के एक रैंडम वेरिएबल को बना दिया। तो अब कंसोल लॉग अगर हम प्रिंट करते हैं तो जस्ट ये नंबर्स पूरे प्रिंट हो जाएंगे, क्योंकि इटरेट करेगा इटरेबल्स को एरेस में इटरेट करेगा। अब जैसे प्रिंट ईच कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग लेट लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट। अब आप ये देखिए, लेट की ऑफ लैंग्वेज कंसोल लॉग की। अब आप सोचिए इसका आंसर क्या होगा, आप गेस कीजिए। अच्छा, मुझे इसको भी हटाना है। एक्सपेक्ट टोकन आइडेंटिफायर, ये क्या हो रहा है भाई? अच्छा, इसको मुझे हटाना है। आप यहाँ देखिए, जावा JAVACRIPT अलग अलग, मतलब ये वेरिएबल ऑफ इटरेबल, ये वेरिएबल इटरेबल्स को इटरेट कर रहा है। एवरी अल्फ़ाबेट, एवरी नंबर को अलग अलग इटरेट कर रहा है। तो बस ये इसमें अब यहाँ जाए ऐसा फॉर ऑफ का एग्जांपल और फॉर इन दो से भी दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए कॉन्स्ट कार, हमने कार एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका ब्रांड महिंद्रा है और जिसका ईयर 2023 है। अब देखिए फॉर ऑफ यूज़ करते हैं इसको, तो वेरिएबल इन इटरेबल। अब इटरेबल क्या है? ऑब्जेक्ट डॉट कीज ऑफ कार, मतलब एक हमने ये कार नाम के ऑब्जेक्ट को ले लिया, फिर ये वेरिएबल है। अब कंसोल लॉग ऑफ अगर हम की करेंगे तो फर्स्ट ये यहाँ प्रिंट होगा, फिर यहाँ प्रिंट होगा, फिर मॉडल, फिर थर, इस तरह प्रिंट इटरेट होते हुए आएगा। तो आपको ये कुछ सिंटैक्स एरर एक्सप्रेशन, ओके, कहाँ एरर, कहाँ है भाई, कहाँ है एरर? अच्छा, यहाँ एरर बता रहा है। तो देखिए यहाँ प्रिंट हो गया है। सेम एग्जाम्पल को हमने फॉर इन लेकर भी किया। देखिए यहाँ कार कॉन्स्ट कार बनाया। आई थिंक ये कॉन्स्ट दो बार लिखने से ये इस तरह बता रहा है, तो मैं इसको ये कर देता हूँ। अब शायद नहीं बताएगा, अभी भी क्यों बता रहा है? ओके, अब इसको नहीं बताना चाहिए। हाँ, कॉर में सेम है वैल्यू, लेट की वेरिएबल, फिर कार है ऑब्जेक्ट, फिर हम इसको करेंगे कंसोल लॉग की और कार की। तो सॉरी, इसको नहीं, इसको मैं अगर करूँगा तो आई थिंक एक्चुअली इसकी ज़रूरत नहीं है, ये तो वही है। तो अब देखिए वही आंसर आएगा। तो दोस्तों, इसको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है फॉर इन फॉर ऑफ, तो प्रैक्टिस करने पर आपको समझ आ जाएगा। तो ये था हमने लूप्स देखा, फॉर, वाइल, डू वाइल, फॉर इन और फॉर ऑफ। तो बस कुछ डाउट्स है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।